खूब जोर आजमाइश कर लो श्वेता। जिस तरह से ये पेच अटक गया है ना, अब तुम्हारी सांसें भी अटकने वाली है। ये खुल क्यों नहीं रही? अरे लगता है सोनार बहुत टाइट कर दिया है। लाओ देखे। अरे काजल, खड़े खड़े देख क्या रही हो? जाके तेल लेके आओ ना। जी मौसी जी, हम अभी लेके आते हैं। चित्रा दीदी, हमने तो अपना काम कर दिया। ये तेल लेके जा रहे हैं, आगे आप देख लीजिएगा। ये लीजिए मौसी जी तेल। दीजिए मौसी जी, मैं खोलती हूँ। खुल गया, खुल गया। चलो अच्छा है, ये ठीक हो गया। अब हम जा रहे हैं। श्वेता, तुमको जितना भी खुश होना है ना, हो लो। तुम्हारी ये खुशी आंसू में ना बदल गई ना, तो कहना। हमको चित्रा दीदी पे पूरा भरोसा है। मौसी जी, अब देखिए इस पायल का कमाल। मैं माधव जी को ऐसा सरप्राइज दूंगी कि वो देखते रह जाएंगे। सरप्राइज? हमको भी बताओ ना। हमको तो बता ही सकती हो ना। मौसी जी, अगर बता दिया तो सरप्राइज कैसा? थोड़ी देर और, फिर आपके साथ साथ पूरे घर को पता चल जाएगा। घर को पता चल जाएगा। घर को पता चल। और चंदा का इस घर से हमेशा हमेशा के लिए पत्ता पत्ता साफ साफ। वाह श्वेता, तू सच में बहुत सुंदर लग रही है। किसी की नजर ना लगे। मेरा ये रूप देखकर माधव जी मुझ पर मोहित ना हुए तो मेरा नाम भी श्वेता नहीं। अरे वाह श्वेता, क्या लग रही हो तुम। मैं श्वेता नहीं, नीला देवी हूँ। नीला देवी। हाँ समझ गई। अगर इसी तरह तुम माधव जी के सामने जाओगी ना, तो पक्का है कि तुम पे मोहित हो जाएंगे। मैंने ये लुक माधव जी के लिए लिया है। माधव जी को आंटी जी यानी कि उनकी अम्मा बहुत पसंद है और मुझे इस लुक में देखकर उन्हें अच्छा लगेगा और ये एक टाइप का एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि शादी के बाद मुझे ऐसे लुक में रहना पड़ेगा ना।
एक एक्सपेरिमेंट हमने भी किया है। अगर वो सक्सेस हो गया तो तुम तो गई श्वेता। मैं जाती हूँ अपने मिशन को अंजाम देने। You just wait and watch. हमें तो अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा। मैंने कहा था ना माधव जी, मैं आपके चेहरे पे खुशी लाऊंगी, और देखिए वो मैंने कर दिया। अब आपको ना टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। श्वेता, आपने इतना ही कर दिया, यही बहुत है। आज आपने अम्मा का भेष बनाकर हमें काफी खुश किया, हमारा मन काफी हल्का हो गया। पता है श्वेता, अम्मा को भी हमेशा सच धस के रहना काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो हमेशा ऐसा रहती हैं। थैंक यू श्वेता, आप हमें कितना समझने लगी हैं। हम आपको हमेशा नजरअंदाज करते थे। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि आप हमारी जिंदगी में अहम स्थान रखती हैं। आपको हमारी अम्मा काफी पसंद करती हैं और काफी चाहती भी हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि आप हमारा और हमारे घर का काफी अच्छे से ख्याल रखेंगे। पर हम ही आपका ख्याल रख नहीं पाए। पिछले दिनों जो भी आपके साथ हुआ, उसका मलाल अब तक हमारे दिल में। जो बातें मन के घाव को हरा कर दे, दिल को दुखी कर दे, वो भूल जानी चाहिए, और मैं वो सब बातें भूल चुकी हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, और आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हाँ, आंटी जी की गैर हाजिरी में मैं इस घर का अच्छे से ख्याल रखूंगी। श्वेता, ये क्या कर रही हो आप? माधव जी, आपकी बातें सुनकर लगा कि चित्रा दीदी से आशीर्वाद ले लूं, तो बस आशीर्वाद ले रही थी। श्वेता, आप हमारे हर दुख में, हर मुसीबत में साथ खड़ी रहती हैं। आज हमें विश्वास हो गया कि वो आप ही हैं जो हमें और हमारी भावनाओं को समझ सकती हैं। थैंक यू श्वेता। इसमें थैंक यू की क्या बात है माधव जी, ये तो मेरा फर्ज है। आखिर इस घर की होने वाली बड़ी बहू हूँ मैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बस खुश रहिए। अच्छा ठीक है, अब आप तैयार होइए, मैं नीचे जाकर मुआयना करती हूँ कि सारे नौकर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। अरे श्वेता, ये दीदी की तरह काहे तैयार हुई हो? वैसे जो भी कहो, बहुत अच्छी लग रही हो। मौसी जी, श्वेता जो चाहती है वो हासिल करके रहती है। और आज तो मुझे जैकपॉट लगा है। गए तो हम माधव जी को खुश करने थे, लेकिन हमें हमारा फ्यूचर दिखाई दे रहा है।
हमें भी बहुत प्यार है इस कुर्सी से। और देखना, माधव जी से शादी के बाद ये घर, ये कुर्सी, सब कुछ मेरा होगा, कुछ मेरा। सच में श्वेता? श्वेता को झूठ बोलने की क्या जरूरत है जब माधव जी मेरे साथ है। और आज माधव जी मुझे इस रूप में देखकर बहुत खुश हुए। श्वेता सिठिया गई है का? ये का सोच रही है? दीदी जैसा कपड़ा पहन के, दीदी जैसा एक्टिंग करके दीदी बन जाएगी का? माना कि दीदी इसको बहुत मानती है, लेकिन जब उनको पता चलेगा ना। मौसी जी, क्या हुआ? आप क्या सोचने लगी? कुछ नहीं श्वेता, लेकिन तुम दीदी की एकदम फोटोकॉपी लग रही हो। वही अंदाज, वही पहनावा। अब देखो, करिश्मा भी आ गई है, तो घर में का बनाना है का नहीं वो भी बता ही दो। आप तो मालकिन के साड़ी में बहुत सुंदर दिखत हो, तो आप इहो बता दा कि आज खाना में का बनी। अगर मालकिन होती तो वो बता देती कि आज का बनी का ना बनी। खाना मेरी पसंद का बनेगा, और तुम्हें मेरी पसंद पता है। जाओ। ठीक है मालकिन, हम आज आपके ही पसंद का खाना बनाई। श्वेता मालकिन, आम के बगीचे का ठेका किसको देना है? मौसी, आप बताइए क्या करना है? श्वेता चाह रही है बगीचे का ठेका उसी को मिलेगा। आंधी तूफान में जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई हम नहीं करेंगे। ये शर्त जिसको मंजूर है, ठेका उसी को मिलेगा। ठीक है, तुम जाओ, हम अभी आराम करेंगे। जी मालकिन। श्वेता, ये क्या हुलिया बना रखी हो? अम्मा के गेटअप में तो एकदम अम्मा लग रही हो। हम तो एक सेकंड के लिए ना धोखा खा गए थे। हमको लगा कि हमारी अम्मा यहाँ, फिर याद आया कि हमारी अम्मा तो अस्पताल में है। लेकिन कुछ भी कहो, बहुत अच्छी लग रही हो। रुद्र, पता है दीदी के बाद अगर इस घर को कोई चला सकता है तो वो है श्वेता। हाँ मौसी, हम भी यही सोच रहे थे। लेकिन एक बात है श्वेता, हमको ना ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी अम्मा घर में ही है। श्वेता, तुम यहाँ बैठो, हम अभी आते हैं। बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। ये घर ही नहीं, मैं माधव जी का बिजनेस टॉप पर लेकर जा सकती हूँ। वो तो वक्त बताएगा श्वेता। तुम इस घर में रह पाओगी तब तो कुछ कर सकोगी। थोड़ी देर और ठहर जाओ, तुम्हारा नाज नक्श और ये घमंड चकनाचूर हो जाएगा। हाँ वो श्वेता, पायल चुभ रहा है का? हाँ मौसी, पता नहीं ऐसा लग रहा कि ये चुभते जा रही। अरे वो नया है ना, यही से चुभ रहा होगा। ये पैर में धंसती जा रही है मौसी। बहुत धंसती जा रही है मेरे पैर में, ये धंसती जा रही है। जल्दी निकालो। मेरे पैर कट जाएगा मौसी। ऐसा लग रहा है चित्रा दीदी ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। अब आएगा खेल में मजा। चंदा, हम आवेश में आके काफी कुछ उल्टा सीधा बोल दे ले रही। अगर हो सके तो हमके माफ कर दे चंदा। और हाँ, तू कबो भी इस घर में आ जा सकेलू। बुआ जी के भी बोल दिया कि हम माफी मांगत रही। थैंक यू चंदा। जल्दी निकालो ना, निकालिए इसे। अरे क्या हुआ मौसी, काहे चिल्ला रही हैं आप? देखो ना रुद्र, श्वेता का पायल अचानक से पैर में चुभ रहा है। अभी तो ये कुछ भी नहीं,
अब जो दर्द होगा उसको तुम 7 जन्म तक भी भूल नहीं पाओगे। बहुत दर्द हो रहा है। श्वेता, बहुत दर्द हो रहा है। माधव भैया देखिए श्वेता को क्या हो गया है। निकाल के फेंको इसे। मेरा पैर कट जाएगा। निकालो इसे। क्या हुआ? पैर में पायल भी एकदम फंस गया, निकल ही नहीं रहा है। मोती जी सैटरडे हम देखते हैं। तो हमें बहुत दर्द हो रहा है। निकालो इसे। श्वेता, ये तो पैर में अच्छे से चपा गया है। सुनार को फोन करना पड़ेगा। बहुत दर्द हो रहा है। निकालो इसे। हेलो जय गोविंद भैया, हम माधव बोल रहे हैं। अब श्वेता के पैर में पायल फंस गया है, वो खुल ही नहीं रहा है। हटिए हटिए, आइए भैया देखिए ना। 1 मिनट, हम पूरी कोशिश करते हैं निकालने की। माधव बाबू, जैसा हम सोचे थे मामला वैसा नहीं है। ये तो पैर में पूरा धंस चुका है। अगर हम इसे काटेंगे तो श्वेता जी के पैर की नस भी कट सकती है। भलाई इसी में है कि इन्हें जल्द से जल्द किसी हॉस्पिटल लेके जाइए। अब तो डॉक्टर लोग ही कुछ कर सकते हैं। मर जाएंगे, निकालो इसे। मौसी, ये दस्ती क्यों जा रही? रउआ हमरा के फोन कई नहीं ना, यही से हम यहाँ आ गई नहीं। अच्छा कहलू चंदा। नहीं, मेरा पैर कट जाएगा। श्वेता दीदी, माधव बाबू, श्वेता दीदी के का भाई? श्वेता के पैर में पायल चपा गिल बा, यही से हम डॉक्टर के फोन करे जाते हैं। अब माधव बाबू लेके मेरे डॉक्टर का जरूरत था। चंदा उधर कहाँ जाता है? श्वेता दीदी के पैर में पायल फंस गई ना, उहे निकाले जाते हैं। फसल हाँ तो फसल रहेगा तो क्या तकलीफ होता है? ऐसन लोगों के संगे यही होए के चाहिए। तो हर पास अक्ल वक्ल है कि नहीं? ये का कहते दीदी, अकल है तभी तो हम श्वेता दीदी के हेल्प करे जाते ही ना। पगलाए गई हो तू। तोहरे संग श्वेता ना जानी का कैली। अबे काले परसों का बात है तो के धोखे से पेट दर्द का दवाई खिलाई देली। चाहता तड़पे ता ओकरा के। ना दीदी, अब छोड़ दी ना वो सब, जौन भइल तौन भइल। लेकिन देखी ना दीदी, श्वेता दीदी के इस समय ये हालत में तड़पत देखला भी तो ठीक नहीं है ना। चंदा कबो कबो अपने दिमाग से भी काम कईल करा। ज्यादा सती सावित्री बनने पर भी नुकसान होकेला। अब हम तोहरा के कहा समझाई ये सब केकरे ना काजल ना कि का करे जात हो। चंदा के पायल वाली बात बतौलू त सगरी बात जाने बगैर रही ना पाई। फिर हमके सब बात शुरू से अंत तक बतावे के पड़ी और फिर चंदा जाके माधव भैया के सब बता दी है। ना ऐसन गलती हम ना कर सकी ना। दीदी कहाँ सोचे लगलू? रहुआ तो हमरा से कुछ कहे जात रहली ना। अब वो दीदी, अब हम जानते हैं कि श्वेता दीदी हमरे साथ का कैली है। यहाँ तक कि श्वेता दीदी तो हमरा के जान से मारे की भी कोशिश कर चुकल है और हम ही ये बात रहुआ के बता चुकल है। लेकिन दीदी, हम इस समय श्वेता दीदी के ऐसे ना देख सकते। माता रानी है ना, उनकरा के ऊपर सब छोड़ दी। सिर्फ अच्छाई करे के चाहिए। जेकर जैसन कर्म होई माता रानी ओकरा के वैसे ही फल दिहन। यही से हम कहते दीदी, हमरा के श्वेता दीदी के पास जाए दी प्लीज। चंदा आज एक बार फिर तू साबित कर देलू कि तू कोनो साधारण लड़की ना हो। तोहरी ऊपर दैवीय कृपा हो। श्वेता दीदी, हम खोले की कोशिश करत नहीं। नहीं,